आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अभिषेक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। अभिषेक जी बताते हैं कि ये घटना तब की है जब मैं वेस्ट बंगाल के एक हॉस्टल में रहता था। मेरा हॉस्टल शहरी इलाके से दूर सुनसान जगह पर था। मैं और मेरे दो दोस्त अमर और प्रकाश, हम तीनों एक साथ में ही रहते थे। यही कारण था कि हमारे रूम आसपास में ही हुआ करते थे। वाकया कुछ यूं है कि मैं और मेरे दोस्तों को हॉस्टल के कैंटीन का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमें ही क्यों बल्कि हॉस्टल के बहुत से लड़कों को कैंटीन का खाना पसंद नहीं था। इसलिए हम हॉस्टल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बने एक ढाबे पर खाना खाने को जाते थे। ऐसी ही एक रात तकरीबन 9:30 बजे जब हम लोग हॉस्टल की कैंटीन में खाना खाने आए तो हमें कैंटीन का खाना पसंद नहीं आया। लिहाजा हम दोस्तों ने तय किया कि हम अभी उस ढाबे में जाएंगे और रात का खाना वहीं खाएंगे। सब कुछ तय करने के बाद हम लोग ढाबे पर जाने के लिए हॉस्टल से निकले। रास्ते पर चलते हुए प्रकाश ने कहा, मैं रोज की तरह चिकन पराठा ही खाऊंगा। जिस पर मैंने कहा, अरे प्रकाश, पहले ढाबा तो पहुंच जा, फिर मन में जो मन आए वो खा लेना। इतना बोलकर हम लोग आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। हॉस्टल शहरी इलाके से दूर होने के कारण रात को हमारे हॉस्टल के लोगों को छोड़कर कोई आना जाना नहीं करता था। तभी अमर ने कहा, आज लेट हो गया है तो आज शॉर्टकट रास्ते से चलें। हमारे हॉस्टल से एक शॉर्टकट रास्ता भी उस ढाबे की ओर ही जाता था, जो कि एक कच्चा रास्ता था और रास्ते पर लाइट्स भी नहीं थे। लोग उस शॉर्टकट रास्ते पर आना जाना नहीं करते थे, रात को तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, हाँ यार, प्रकाश ठीक बोल रहा है, आज शॉर्टकट रास्ते से ही चलते हैं। शॉर्टकट रास्ते पर जाने के लिए मैं और प्रकाश तैयार थे, पर पता नहीं अमर क्यों उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता था। मगर हमारे लाख बोलने और समझाने पर अमर भी उस रास्ते पर जाने के लिए मान ही गया। हम लोग तेज तेज कदमों के साथ उस शॉर्टकट रास्ते में आगे बढ़े जा रहे थे। करीब 10 से 15 मिनट चलने के बाद हम लोग उस ढाबे पर पहुंचे। ढाबे पर पहुंचकर हम लोगों ने जमकर खाना खाया। खाना पीना होकर हम लोग हॉस्टल जाने के लिए निकले। इस बार हम लोग बिना कुछ बहस किए ही उस शॉर्टकट रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। मानो हमारे मन में उस शॉर्टकट रास्ते का जो डर था वो खत्म हो गया था। मगर हमें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे हमारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसे हम लोग आज तक भूल नहीं पाएंगे। अभी हम उस शॉर्टकट रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक ही हमारे सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। उस आदमी को देखकर हमारे होश ही उड़ गए। हमें अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई दिखाई पड़ने लगी। दरअसल उस आदमी का शरीर आधा कटा हुआ था और उसके आंखों से खून टपक रहा था। वो आदमी हमारी तरफ बढ़े जा रहा था, लेकिन उस आदमी के दोनों पैर नहीं थे। वो हवा में उड़ते हुए हमारी तरफ आ रहा था। इतना देखकर हम तीनों दोस्त वहां से भागने लगे। भागते वक्त हमें पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। भागते वक्त अमर प्रकाश पर बस यही बोलकर चिल्लाए जा रहा था, बोला था ना ये शॉर्टकट रास्ता अच्छा नहीं है, पर तुम्हें तो जाना ही है। पर पता नहीं क्यों प्रकाश जो हमारे पीछे था वो कुछ बोल नहीं रहा था। भागकर हमें अपने पैरों को हॉस्टल की दहलीज पर ही रोका। हॉस्टल पर आकर मैंने जब पीछे देखा तो प्रकाश नहीं था। ये देखकर मेरे पैरों तले की जमीन सरक गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि प्रकाश कहाँ गया होगा और उसके साथ क्या हुआ होगा। इस घटना से हम लोग इतना डर चुके थे कि ये बात हमने रात को किसी को बताई तक नहीं। अगली सुबह हमें पता चला कि
उस शॉर्टकट रास्ते के एक किनारे पर प्रकाश की लाश मिली है और उसका शरीर भी उस आदमी की तरह ही आधा कटा हुआ मिला। बाद में हमें कहीं से पता चला कि आज से कुछ साल भर पहले हमारे ही हॉस्टल के एक लड़के ने फेल हो जाने के बाद उस शॉर्टकट रास्ते के बगल वाले रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है और अब उस रास्ते पर एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं भटकती हैं। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।